हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे की क्लास आपकी होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास, जिसमें हम देखते हैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। और ये पूरे क्वेश्चन आपके सीटेट और एमपीटेट के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इस बार एमपीटेट का पैटर्न पूरी तरह से सीटेट जैसा ही कर दिया गया है। सीटेट के ही सिलेबस को फॉलो भी किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज देखने वाले हम एसएसटी के क्वेश्चंस, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना हो, बट आप प्लेलिस्ट वाले पेज पे जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। 1300-1400 वीडियो हैं, तो इस वजह से हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग बनी है। सीटेट हिंदी, सीटेट एसएसटी, सीटेट ईवीएस, ऐसा करके सीटेट लिख लिख के जो प्लेलिस्ट बनी है वो आप प्रेफर कर सकते हैं एमपीटेट और सीटेट के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही आसान प्रश्न, फटाफट से ऑप्शंस देखिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव के नाम से नाना साहेब को जाना जाता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जितने भी लोगों ने गेस किया सही है, और अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं है। बालाजी बाजीराव एक्चुअली जो है बाजीराव प्रथम के बेटे थे, और कहीं ना कहीं 20 साल से कम की उम्र में उन्होंने अपने पिता का जो उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। नाना साहेब के रूप में मेन ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज प्राचीन काल के लोगों द्वारा उगाया जाता था? दाल, गेहूं और जौ, ज्वार, चावल। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चन है। सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2, गेहूं और जौ, ये दो चीज़ उगाए जाते थे, चावल नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक होता है जब वह क्या होता है? नीचे भूमि पर लेट जाता है, पैर की एक उंगली पर खड़ा हो जाता है, होता है मतलब दोनों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है, हाथों के बल खड़ा होता है। कब सबसे ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पे इंसान का लगेगा? आपको पता है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा तब लगता है जितना शार्प जो है उस पर जो कुछ भी लगाया जा रहा है वो चीज़, अगर ये शार्प है तो प्रेशर ज़्यादा है, अगर वो ब्लंट है तो प्रेशर कम लगेगा, है ना। तो चलिए मैंने हिंट कर दिया इसके लिए, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पैर की एक उंगली पर जब कोई खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक उंगली, इतना मतलब इतना ही जो है एरिया कवर करेगा ज़मीन को, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और जब पूरे पैर पे खड़ा होगा तो ये पैर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो भाई जितना ज़्यादा नुकीला होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा लगेगा। हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थीं, किस पैटर्न में बने हुई थे? जो सड़कें, गलियां, ये सारी चीज़ें जो बने थे किस पैटर्न में बने थे ये बताना है। यादृच्छिक पैटर्न में, हस्ताक्षर पैटर्न में, लूप पैटर्न में, या ग्रिड पैटर्न में? तो ये ग्रिड पैटर्न में थे प्रॉपर, ठीक है। इस टाइप के ग्रिड पैटर्न में पूरे बने हुए थे सड़कें, और सब ऐसे जोड़ते थे एक दूसरे को प्रॉपर। एक अच्छा मतलब कुल मिला के सिस्टमैटिकली बना था, जैसे आजकल बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनीज जो बनती है ग्रिड पैटर्न में, उस टाइप से बना होता था उस टाइम पे भी। निम्न में से किसने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया था? ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, टी.के. माधवन। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 128 के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर 2, श्री नारायण गुरु। इन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया था। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा आज हिस्ट्री से है, उसके बाद फिर कुछ पेडागोजी से हैं। भारत की वह जनजाति जिसकी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने उनके जनजाति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि पर रोक लगाने का निर्णय दिया है, वो कौन सी है? जारवा, मुंडा, संथाल, या औगियार? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका 129 के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, जारवा। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, थी अंडमान निकोबार की विलुप्त प्राय जनजाति, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे, जो थोड़ी बहुत बची है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी पर्यटन गतिविधि पे रोक लगा देने का निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इनकी सुरक्षा प्रदान करने की। इनकी संख्या वर्तमान समय में 250 से 300 के बीच है, सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको जो है निवास क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र इनको घोषित कर दिया गया जहाँ ये लोग रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि किसी भी तरह की टूरिज्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे ना हो।
किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम को लिखा गया है? संस्कृत, मलयालम, मणिप्रवालम, तमिल। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर इसका सही होता है। मणिप्रवालम में इसको लिखा गया है। मणिप्रवालम एक नई भाषा सुनने को मिल रही है। तो ये एक्चुअली मणिप्रवालम जो भाषा है वो संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है, एक तरह से मिक्स करके जो यूज़ किया जाता है वो मणिप्रवालम कहलाता है। और लीला तिलकम इसी भाषा में लिखा गया है। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? गिरनार स्तंभ लेख, जूनागढ़ स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा लेख, सारनाथ लेख। चलिए देखेंगे क्या सही उत्तर होता है। तो हाथी गुम्फा लेख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है हाथी गुम्फा लेख? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार। चलिए देख लेंगे। तो उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 चंदेल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो आपको पता है इसके विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के आसपास, इसी समय पे किया गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। चलिए देखेंगे उत्तर जो इसके लिए होता है सही क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 ही आपका सही हो जाता है। कुली कुतुब शाह ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कुली कुतुब शाह जो है ये गोलकुंडा के शासक थे और इनका युद्ध कृष्णदेव राय के साथ हुआ था। बहमनी साम्राज्य का विभाजन जो है 5 भागों में कर दिया गया था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। तो जो गोलकुंडा के शासक थे वो थे कुली कुतुब शाह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 होली वार इसका सही अर्थ है। जिहाद औरंगजेब द्वारा चलाया गया था। ये एक्चुअली था क्या? ये होली वार क्या मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक जंग थी। ठीक है, जो मुस्लिम थे वो ये जंग लड़ रहे थे किसके लिए? जो गैर मुस्लिम थे उनके खिलाफ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? आई थिंक सबको पता होगा, मूवी देखी होगी सभी ने। देखी है कि नहीं देखी है? चलिए नहीं भी देखी है तो पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा रतन सिंह, राजा मान सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राजा रतन सिंह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं क्या? अब यहाँ पे पैडागॉजी सेक्शन से आ गया है क्वेश्चन, जो कि सीटेट में 15 नंबर का वेटेज है और आपका एमपी टेट में भी इसका वेटेज है। ये ईवीएस के अंतर्गत आपका आएगा। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो एसएसटी में जब हम कोई सिलेबस बना रहे हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, उस वक्त कौन से सिद्धांत को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, यही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ सही होता है आपका ऑप्शन 4। ये सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। उद्देश्य भी देखना है, छात्रों की मानसिक आवश्यकता क्या है ये भी ध्यान रखना है, एकीकरण भी होना चाहिए सिलेबस में। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाना चाहिए। योजना पद्धति के निर्माण का आधार क्या है? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेंगे क्या होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है प्रयोजनवाद। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य या किसी भी योजना के निर्माण के लिए उस योजना का उद्देश्य का होना आवश्यक है। योजना बनाना, प्रयोजन इन द सेंस किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई योजना का निर्माण हम करते हैं तो वही योजना पद्धति का सब जो है इसका निर्माण का आधार प्रयोजनवाद ही है। ठीक है, बिना उद्देश्य के योजना
निर्माण, उसकी सफलता जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हमने जो योजना बनाई वो सफल हो रही है कि नहीं है, क्योंकि कैसे पता चलेगा सफल हुई कि नहीं जब उद्देश्य नहीं पता है तो। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो यहाँ पे प्रारंभिक कक्षाओं की बात हो रही है। पाठ्यक्रम विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि, ये सभी। तो छोटी क्लासेस हैं तो छोटी क्लास में क्या है, कहानी विधि को सबसे बेस्ट माना जाता है। आप बच्चों को कहानी सुना देंगे, पहले के ज़माने में अर्ली मैन्स हुआ करते थे, ठीक है, पेड़ों पे रहा करते थे, तो वो कहानी के रूप में फिर आग कैसे बनी, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहने वाली हैं। अगर किसी आप मेथड से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें वो चीज़ भूल जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन का संबंध मानव एवं उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच चल रही अंतःक्रिया से है या मानवीय संबंधों से संबद्ध है? जॉन ओमाइकेलिस की, कोलंबस की, गांधी जी की, माध्यमिक शिक्षा आयोग की? ये जो लाइंस यहाँ पे आपने पढ़ी ये किससे संबद्ध है? सही आंसर होगा यहाँ पे जॉन ओमाइकेलिस की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है किस चीज़ की? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की, छात्रों की रुचियों की व अभिवृत्ति की, छात्रों के शारीरिक, मानसिक व नैतिक और सामाजिक गुणों की, या इन सभी की? इवैल्यूएशन से आप किसकी जो है जांच कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, इन सभी की जांच पॉसिबल है। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। डेली शाम को 5 बजे क्लास चलती है, वीडियो के ही फॉर्म में रहती है, लाइव क्लास नहीं रहती है, बट कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती है और डेली सारे सब्जेक्ट को हम पैरेलली कवर करते चल रहे हैं। क्लास बढ़ाई जाएगी बट थोड़ा सा अभी समय है उसमें। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग में, 5 भाग में? सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 भाग में वर्गीकृत किया जाता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण को। बेसिकली इसमें 5 भाग कौन कौन सा होता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो बेसिकली से हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके लाइक से देखिए मोटिवेशन मिलता है तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है एक एग्ज़ाम डोज, उस पर भी आपको बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। तो अभी कोई नया चैनल है तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।